ईयर इंग्लिश यूनिट नंबर 14 द एंड ऑफ द बिगनिंग, जो कि एक फार्सिकल कॉमेडी है, उसके टेक्स्ट की रीडिंग अंडरस्टैंडिंग कर रहे थे। और हमने यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग कर ली थी कि वो जो डैरी और बैरी दोनों दोस्त मिलकर जो है वो लैंप्स को जलाने की कोशिश कर रहे थे, और उसमें वो डैरी जो है वो लंबर रूम में से, स्टोर रूम में से जो है वो ऑयल का कैन भी लेकर आता है। Barry, as he sinks down on a chair, the blasted lamps were on top of the top shelf. There was nothing to stand on. I had to climb upon the shelf, and climbing up, the shelves and all that was on them came down on top of me. Barry कहते हैं होना क्या है, मेरे साथ ये हुआ है कि उधर कोई खड़े होने के लिए चीज़ नहीं थी, मुझे शेल्फ पे खड़ा होना पड़ा और मैं उनके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, और जितना कुछ सामान वहाँ पर पड़ा था वो सारा का सारा जो है वो मेरे ऊपर गिर गया है। Derry goes over and rests the drum in the sink, his hand still pressed over the outlet of the tap. वो जो है बात सुन रहा है और साथ ही साथ जो है वो ऑयल के कैन को भी उसने जाकर सिंक में रखा है, और उसका हाथ जो है अभी भी वो जो ड्रम का जो आउटलेट जो टैप है उसके ऊपर उसका जो है वो हाथ है। Derry, and why did you climb the shelves? What did you want to do that for? Couldn't you see, you sap, that they weren't fixed well in the wall? Why did you insist on climbing the shelf? वो कहता है कि तुम शेल्फ पर चढ़े क्यों हो? भाई तुमने ही तो भेजा था, और तुम ये क्यों कर रहे थे? तुम्हें पता नहीं है कि वो दीवार के अंदर अच्छे से हमने फिक्स नहीं की हुई, ठीक है, और फिर भी तुम उनके ऊपर चढ़ रहे हो, तुम्हें क्या ज़रूरत थी? Barry, I was just trying to expedite matters. वो कह रहा है कि मैं तो सिर्फ मामलात को जल्दी निपटाना चाह रहा था कि काम काज जल्दी निपट जाएं। डैरी कहता है विद द वेल, आ भरता है, ठंडी आ भरता है, ट्राइंग टू एक्सपेडाइट मैटर्स। ओ देयर विल बी अ नाइस पैनोरामा ऑफ रूइन इन फ्रंट ऑफ लिजी व्हेन शी कम्स बैक। वो कह रहा है कि जब वो एक्सपेडाइट मैटर्स की बात करता है ऐसे फिर याद आ जाए, कहते हैं हाँ घर के काम काज करने थे, ये तो मैंने किए ही नहीं है। और कह रहा है कि बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का मंजर होगा कि जब लिजी वापस आएगी ना, और ये जो कुछ हमने इधर तबाही मचाई हुई है वो देखेगी, तो उसे जो है वो लग पता जाएगा कि हम बड़े जो हैं वो वाइज हैं, बड़े अक्लमंद, बड़े काम काज वाले हैं। Barry and me spectacles were sent flying when the shells fell. कहता और मेरी जो मैंने ग्लासेस लगाई थी, स्पेक्टेकल्स लगाई थी, वो तो उड़ कर कहीं जा गिरी हैं। Derry, why didn't you grab them before they fall to the ground? Barry hotly, how could I grab them and they falling when I falling too? वो कह रहा है कि ओ भाई जब मैं गिर रहा था, शेल्फ पे पड़ा सारा सामान मेरे ऊपर गिर रहा था, मैं अपनी जान को संभालता कि मैं स्पेक्टेकल्स को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता, यानी मैं तो शेल्फ समेत नीचे गिर रहा था। Derry impatiently, well, get the lamp then and look for the lost key in the lumber room. वो उसे कह रहा है कि अच्छा चलो फिर ऐसे करो कि लैंप लाओ और लंबर रूम में जाकर चाबी तलाश करो। Barry, and maybe let it fall and set the house on fire. वो आगे कहता है कि Derry, woefully, oh am not I in a nice predic, the chair, the heifers moving. The chair to which the rope is tied begins to move across the floor. Barry catches it, tugs manfully, but he is carried on towards the fireplace. अब ये आपस से बातें कर ही रहे थे कि जाओ तुम लंबर रूम में से चाबी भी ढूंढ लाओ और लैंप भी ले आओ, डैरी कह रहा था उसको। तो वो उसे कहता है कि इतने में क्या होता है कि डैरी जो है कहता है कि वो देखो चेयर ने मूवमेंट शुरू कर दी है, देखो हैफर जो है ना वो मूव कर रही है, चेयर इस वजह से मूवमेंट कर रही है। तो जिस चेयर के साथ वो रस्सी बांधी गई थी, रोप बांधी गई थी, बैरी जो है वो पूरी कोशिश करता है, उसको पकड़ता है कि मैं उसको पकड़ लूँ, और बड़े ही मैनफुली टग भी करता है, लेकिन वो उसको दोबारा से खींचकर फायर प्लेस की जानिब, जहाँ पे आग लगी हुई है घर के अंदर छोटी सी जगह पे, वहाँ तक उसे जो वो घसीट के ले जाती है। बैरी अनएक्शियसली गिव अस अ हैंड और आई विल बी अप द चिमनी। वो उसे कह रहा है मेरी मदद करो, ऐसे ना हो कि मैं रस्सी के साथ खींच के ऊपर चिमनी में जा फंसूँ।
Derry, leaving the drum, runs over to Barry's side, grips the rope in front of Barry, and to get a safer hold, takes the rope off the chair and puts it round him under his arms. With great pulling, they get the rope a little back. The oil flows from the drum into the sink unnoticed. अब जब डैरी ने देखा कि बैरी से रस्सी कंट्रोल नहीं हो रही तो वो फ़ौरन से भाग के उसके पास गया। उसने अपने बाजू की नीचे रस्सी को लपेट कर दोनों ने ज़ोर लगाया और थोड़ा सा पीछे उस रस्सी को दोबारा वो वापस ले आए। लेकिन साथ ही साथ पीछे उसने एक ब्लंडर कर दिया है कि सिंक के अंदर ऑयल ड्रम रखा था और उस ड्रम में से ऑयल जो है वो सिंक के अंदर गिर रहा है, उसे पता कोई नहीं है, ऑयल ज़ाया हो रहा है। डैरी पॉइंटिंग कीप अ स्ट्रेन और वी विल बी अप द चिमनी, वो उसे कह रहा है कि ज़ोर लगाई रखो, इसके ऊपर पूरी फोर्स लगाई रखो, नहीं तो बैरी हम दोनों दोस्त जो हैं वो ऊपर चिमनी में पहुंच जाएंगे। बैरी हाउ एम आई गोइंग टू गेट होम टू नाइट विदाउट मी स्पेक्टिकल्स। अब बैरी को जो है वो अपनी पड़ गई है। बैरी उसे कह रहा है कि अचानक बैरी ने ये बात कर दी है कि जो है तो स्पेक्टिकल्स मेरी कोई नहीं है, मैं घर कैसे जाऊंगा, रात होने वाली है। डैरी लाउडली कीप अ स्ट्रेन ऑन हर मैन, कीप अ स्ट्रेन ऑन हर, वी हैव टू गेट दिस स्ट्रेटन्ड आउट फर्स्ट बिफोर वी कैन ब्रूड ओवर यूर स्पेक्टिकल्स। वो कहता है कि यार ऐसे है ना कि पहले एनको को छोड़ो, यानी जो ग्लासेस हैं उनके मुतालिक जो है वो सोचना छोड़ो, इन सोचों को छोड़ो, पहले हमें क्या करना है कि घर के काम काज जो है वो संभालने हैं। बैरी सडनली नोटिसिंग द ऑयल ड्रम, द ऑयल ही लेट्स गो ऑफ द रोप एंड रन्स ओवर टू द ऑयल ड्रम, डैरी डिसअपीयर्स द चिमनी। बैरी जो है वो कहता है कि अचानक ना उसे वो ऑयल ड्रम को देखता है कि उसमें से ऑयल जो है वो वेस्ट हो रहा है, तो फ़ौरन से रोप को छोड़ता हुआ जो है वो उस ड्रम को संभालता है कि ड्रम की जानिब भागता है और डैरी जो वो चिमनी से डिसअपीयर हो जाता है। बैरी लिफ्टिंग द ड्रम एंड शेकिंग इट, नॉट अ ड्रॉप लेफ्ट इन इट, नॉट अ सिंगल ड्रॉप, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एंड ही टर्न्स एंड सीज दैट डैरी हैज़ डिसअपीयर्ड। वो ड्रम उठा के उसे हिलाता है और कहता है वो इसके तो अंदर एक ड्रॉप भी नहीं रहा, हमने एफर की रस्सी को कंट्रोल करने के चक्करों में सारा ऑयल वेस्ट कर डाला, अब हमारा क्या होगा। और देखता है कि डैरी भी चिमनी से डिसअपीयर हो गया, वो भी नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं किधर चला गया है। अब इसके बाद जो है लिज़ी की एंट्री होने वाली है और लिज़ी आने वाली है। लिज़ी आ गई, कहती है स्पीकिंग आउटसाइड इन अ वॉइस ऑफ हॉरर, बड़े खौफ वाली आवाज़ में, द हैफर डैरी कॉलिंग आउट लिज़ी रशेज इन एंड डैरी falls down the chimney. He crawls out from the fireplace on his hands and knees and hearts there exhausted and sooty. अब डैरी आई और लिज़ी आया और लिज़ी कहती है, लिज़ी आ चुकी है वापस बाहर से काम करके और कहती है हैफर यानी हैफर किधर है। और डैरी जो है वो लिज़ी को आवाज़ें लगाता है और इतने में डैरी जो है वो चिमनी में से गिरता है और फायर प्लेस के आकर पास गिरता है और वहाँ से जो है वो क्रॉलिंग करता हुआ थका हारा जो है वो लिज़ी के पास आता है। लिज़ी हॉरिफाइड खौफ जाती है, जो है वो उसे खौफ आता है, ओ गॉड व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हो गया है, ये क्या हो गया है। डैरी टू लिज़ी से कहता है डैरी कहता है अगर नाउ यू सी द रिजल्ट ऑफ हैविंग योर ओन वे, व्हाई द हेल डिडंट यू होल्ड ऑन टू द रोप व्हेन यू टुक इट ऑफ द हैफर सो दैट आई वुडंट कम डाउन विद अ बम्प। वो उसे कहता है अगर तुम रस्सी संभाल कर जाती ना कहीं अच्छी जगह पे हैफर को बांध शांत कर जाती तो मैं यूं नीचे भी ना गिरता और मुझे यूं तकलीफ़ ना उठानी पड़ती। लिज़ी कहती है हाउ वुड आई नो यू वर हैंगिंग ऑन द अदर एंड। डैरी इंडिग्नेंटली बड़े गुस्से से नाराज़ी से, यू डिडंट नो माई गॉड विमेन कैन यू डू नथिंग राइट। यहाँ पे ड्रामा एंड हो गया और उसने कहा कि मैं कैसे जानती थी कि तुम यहाँ पर लटक रहे होगे। और वो आगे से गुस्से से कहता है कि तुम नहीं जानती थी, ऐ मेरे खुदा, ऐ औरत, तुम कैन यू डू नथिंग राइट, तुम कुछ भी सही से कर नहीं सकती। यहाँ पे ये फार्सिकल कॉमेडी जो एंड हो गई। हमने देखा कि जो ड्रामा है वो स्टार्ट हुआ लिज़ी और
डैरी की कन्वर्सेशन से शुरू हुआ और ये बातें हुई। डैरी ये कहता था कि तुमसे घर के काम काज नहीं संभाले जाते, तुमसे काम नहीं होता, और तुम जो है वो ऐसी हो वैसी हो। और उसने कहा कि ठीक है, आज से मैं बाहर के काम करूँगी, खेतों में जाऊँगी और तुम घर संभालना। और उसने भी कहा कि हाँ ठीक है, मैं कर लूँगा, मैं बड़ा तकड़ा हूँ। और फिर उसने जो है वो किया क्या है कि सारे घर की सत्यानाश की अपने दोस्त के साथ मिलकर। उसका दोस्त ऊपर से अंधा भी था, इतनी नज़र कमज़ोर थी, तो उसने बर्तन तोड़े, बर्तन गिराए, ठीक है जी। ऑयल उन्होंने सारा वेस्ट कर दिया। और बल्ब चेंज किया, वो बल्ब भी उनसे ना हो सका चेंज, वो भी उन्होंने ख़राब किया। विंडो पेन तोड़ विंडो का मिरर उन्होंने तोड़ डाला, ठीक है जी। सारा सामान घर में सारा स्कैटर कर दिया, ठीक है। और हैफर की जो एपिसोड चली कि चेयर कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, वो उनसे हैफर भी ना संभाली गई। तो यूँ जो है वो लिज़ी वापस आई। लिज़ी अपना काम काज करके जो भी है आ गई, किया नहीं किया जो भी है, बाहर से आवाज़ लगातार आती रही है मशीन के चलने की, बट वो वापस आई। और उसने उससे कहा कि हस्बैंड ने उसे कहा कि अगर तुम ये आइफर का बंदोबस्त करके जाती ना तो कम अज़ कम मेरे साथ ये ना होता। उसने कहा मुझे क्या पता था कि तुमसे घर कोई नहीं संभाला जाएगा। बहरहाल उससे आखिर पे वो फिर यही कह रहा है कि तुम कुछ भी सही से नहीं कर सकती। यूँ यहाँ पे एंड हो गया है प्ले का टेक्स्ट, इसकी रीडिंग अंडरस्टैंडिंग। जी तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको इस फार्सिकल कॉमेडी की जो टेक्स्ट की रीडिंग अंडरस्टैंडिंग थी आपको समझ आई होगी। आपने इस प्ले को, इस फार्सिकल कॉमेडी को काफ़ी इन्जॉय किया होगा। ये जो जितना भी प्ले था, जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपको वीडियो में लास्ट जो सबसे मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी पहले, उसमें बताया था कि इसमें लाफ्टर होगा, लाफ्टर क्रिएट किया जाएगा, इसमें जेंडर रोल की बातें होंगी, इसमें प्लॉट काफ़ी जल्दी चलेगा। ये सब चीज़ें हमने इसमें देखी हैं कि प्लॉट भी काफ़ी जल्दी चला है, जेंडर रोल्स दिखाएंगे हैं कि मेल का क्या रोल होता है, फीमेल का क्या रोल होता है। लाफ्टर क्रिएट की गई, वो जो उसने नाक ज़ख्मी की है और दूसरे ने अपनी उंगलियां ज़ख्मी की हैं। और जो वो हैफर वाला एपिसोड चला कि कैसे वो चेयर के साथ उन्होंने रस्सी को बांधा, कभी चेयर इधर मूव कर रही है कभी उधर मूव कर रही है। कोई फ़नी डायलॉग्स चले हैं, वो उसे कह रहा था तुम अंधे हो, तुम्हें नज़र नहीं आता। दूसरा उसे कहता है अगर तुम्हारी उंगलियां कट भी जाए ना तो तुम फिर भी घर के अंदर कोई चीज़ सलामत नहीं छोड़ोगे। इस किस्म के कुछ लाफ्टर भी क्रिएट की गई है, आपने काफ़ी इसको एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हों, वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आए हों, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सैफ कुरैशी को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो अब तक पहुंचती रहे। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक किया करें, वीडियो में कमेंट किया करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।